नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2021 की। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया क्या कैसे हम पता लगाएं कि अपने ग्राम सभा में मेरे लिए वैकेंसी है कि नहीं है। किस ग्राम सभा में वैकेंसी है, किस ज़िले में वैकेंसी है, कितनी है, कैसे, ये सब चीज़ों का ब्यौरा जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे केवल एक ही पॉइंट पर। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को, जो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आंगनबाड़ी से हर एक अपडेट से रूबरू होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। देखिए, हम आ गए हैं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी हेल्पर, इन तीनों के लिए है। तीनों की वैकेंसी आप आसानी से शहरी और ग्रामीण दोनों की देख सकते हैं कि किस प्रकार है। और आप जानते हैं कि 8 जिलों में वैकेंसी आ चुकी है। और जैसे आप यहाँ पर एस करेंगे, देखिए इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्टली इसी जगह पर आ जाएंगे। और यहाँ देखिए, जिला एवं परियोजना द्वारा सर्च कर आंगनबाड़ी रिक्तियों की खोजें, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले चुनेंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर पाएंगे, और उस डिस्ट्रिक्ट के जिस ग्राम सभा में रहते हैं उसी ग्राम सभा में, यानी जहाँ का आप निवास प्रमाण पत्र बनवा सकें, उस ग्राम सभा से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी ग्राम सभा में आप जनरल कैंडिडेट हैं और वहाँ ओबीसी की सीट रिक्त है तो आप फिर फॉर्म नहीं भर सकते। किसी दूसरी ग्राम सभा से आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप जिस ग्राम सभा के निवासी हैं उसी ग्राम सभा से या उसी शहर में वार्ड होते हैं तो आप उस वार्ड से भर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी एक ज़िला ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आगरा ही ले लिया। अब जैसे मान लीजिए हमको आगरा का चेक करना है और आप जानते हैं सिर्फ अभी तक 8 ही जिलों से वैकेंसी आई हैं, तो केवल इन्हीं 8 जिलों का ही हम ब्यौरा देख सकते हैं। इनके अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हम ब्यौरा प्रेजेंट टाइम में नहीं देख सकते। पहली बात हो गई, यानी सिर्फ 8 जिलों का ही ब्यौरा देखा जा सकता है इस वक्त। जैसे ही अगले किसी ज़िले का अपडेट होगा, और ये अगले ज़िले का अपडेट मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है, वो 2 तारीख यानी 2 मई के बाद ही फॉर्म आएगा। हो सकता है 2 तारीख के बाद 3 तारीख को ही मॉर्निंग में ही अपडेट हो जाए सारा। तो चीज़ें आप समझ गए होंगे। आइए सबसे पहले हम अपना एक डिस्ट्रिक्ट चुन लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर आगरा को चुन लिया। अब हम आगरा के रहने वाले हैं, यानी आगरा डिस्ट्रिक्ट में किसी ग्राम सभा में रहने वाले हैं, तो अब यहाँ पर हमने इसको चुन लिया। अब देखिए, अगला हम यहाँ पर चुनेंगे जो है कोई एक जो है ब्लॉक यहाँ पर चुनना है। तो कोई भी हम एक, जैसे एतमादपुर चुन सकते हैं, फतेहपुर सिकरी चुन सकते हैं। मान लीजिए हमने फतेहपुर सिकरी को चुन लिया, ये हमारा ब्लॉक हो गया जिस ब्लॉक में हम के निवासी हैं। तो जिला हमने चुना, ब्लॉक चुना, हमको अपनी पर्टिकुलर देखना है। मान लीजिए अब यहाँ पर अगर आप शहर में रहते हैं तो शहरी चुन लीजिए, अगर आप ग्रामीण में रहते हैं तो ग्रामीण चुन लीजिए। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर शहरी चुन लिया, तो शहरी क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी होंगी उनकी डिटेल दिखाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको चुनना है यहाँ पर वार्ड के बारे में। शहरी हमने, ग्रामीण चुन लिया। अब यहाँ पर जैसे ही अगला आएगा तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चुन लेना है। देखिए फतेहपुर सीकरी में ग्रामीण, शहरी में नहीं था, तो हमने यहाँ पर ग्रामीण चुन लिया है। तो ग्रामीण चुन लिया। अब देखिए ग्रामीण में अब ग्राम सभा हमको चुननी है। हमने यहाँ पर देखिए चुन लिया था कि शहरी की ग्रामीण, तो यहाँ पर शहरी में नहीं थी वैकेंसी पर्टिकुलर, तो हमने ग्रामीण चुन के एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ शहरी में खाली होंगी वहाँ शहरी का दिखाएगा। तो हमने जैसे सबसे पहले जिला चुना, फिर ब्लॉक चुना, फिर ग्रामीण या शहरी दोनों स्तर हो सकते हैं वहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ग्रामीण चुना। अब उसके बाद हम ग्राम सभा चुनेंगे और पद का नाम चुनेंगे। देखिए तो यहाँ पर हमने चुन लिया कोई भी एक, जैसे हम नगर चुन लेते हैं। मान लीजिए हमने नगर यहाँ पर चुन लिया। अब नगर चुनने के बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वैकेंसी कौन सी है। अब देखिए यहाँ 3 तरीके की वैकेंसी होती है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती है, एक मिनी आंगनबाड़ी होती है और एक आंगनबाड़ी सहायिका होती है। तो यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए हमने आंगनबाड़ी को चुना। अब जैसे आंगनबाड़ी को हमने चुन लिया, अब आंगनबाड़ी को चुना तो हमारा जो ग्राम सभा है वो नगर है। तो यहाँ पर हमने सर्च किया, और जैसे ही सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपको डिटेल ये देगा।
देखिए ये डिटेल आपको यहाँ पर दे रहा। अब यहाँ आपको समझने की बात यह है कि आप जिस जनपद के निवासी आगरा है, फतेहपुर सिकरी आपका ब्लॉक है, ग्रामीण क्षेत्र में की ये वैकेंसी है। आप ग्राम सभा जो है आपका वो नगर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का विज्ञापन क्रमांक 1 है। 26 तारीख से आप ऑनलाइन कर सकते हैं और 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्राम सभा में जो है इतनी वैकेंसी हैं, आप समझिए इस पूरी ग्राम सभा में 4 वैकेंसी हैं। अब इसमें 4 वैकेंसी हैं, आप अलग अलग देख सकते हैं। एक अन्य पिछड़ा वर्ग की है, एक सामान्य की है, 3 सामान्य की आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो यहाँ देखिए एक अन्य पिछड़ा यानी सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट ही इसमें महिला भर पाएगी। बाकी इन 3 में चाहे ओबीसी भरे, एससी भरे, एसटी भरे या सामान्य का कोई भरे, तो ये तीनों में इसमें भर सकता है। और ये आंगनबाड़ी का कोड होता है। ये पर्टिकुलर केंद्र कहाँ बना है आपकी केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र, ये पर्टिकुलर यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि एक ग्राम सभा में कई गांव होते हैं। तो उन किस गांव में ये पर्टिकुलर इस कोड से आप जान पाएंगे कि आपका जो है आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पर बना है और आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, नगर 1, नगर 2, नगर 4 में है। और इसके बाद यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे एक नाजिर पुरा है, वहाँ पर वैकेंसी है। तो ये आंगनबाड़ी के यहाँ पर केंद्र हो गए। यानी अब इनके अलावा अगर यहाँ कोई मान लीजिए नाजिरपुर से कोई भरना चाहता है, नाजिरपुर से कोई सामान्य वर्ग का कैंडिडेट या एससी का कैंडिडेट भरना चाहता है और नाजिरपुर में आता है, तो वो इसमें केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ही भरेगा। यानी इस पूरी ग्राम सभा में अब सारे लोग एलिजिबल हैं, सारे लोग। अब इसके अलावा कोई अगल बगल वाली ग्राम सभा होगी वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसी में अप्लाई करेंगे, इसी का निवास प्रमाण पत्र होगा। वो जो व्यक्ति होगा इस पर्टिकुलर नगर ग्राम सभा का, वो किसी भी एक जो 4 वैकेंसी हैं वो किसी पर भी अप्लाई करे। जो ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल है वो तो 3 सामान्य ओपन सीट्स हैं, उस पर वो कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक सीट जो बचती है उस पर ओबीसी अप्लाई करेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। आप अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं अप्लाई कर सकता। अदर डिस्ट्रिक्ट तो आप छोड़ दीजिए, आप कोई बगल की ग्राम सभा वाला आपकी ग्राम सभा में नहीं कर सकता। अगर करेगा वो तभी मान्य तभी उसका होगा जब आपकी ग्राम सभा में कोई कैंडिडेट अप्लीकेंट हो ही ना, यानी कोई फॉर्म ही ना भरे, तब आपके न्याय पंचायत से जो फॉर्म पड़ा होगा उस पर विचार किया जाएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी पूरी ग्राम सभा में कोई आवेदन ही ना करे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ आंगनबाड़ी जैसे कार्यकर्ती का हमने देखा था, तब मिनी आंगनबाड़ी का देख सकते हैं और आप यहाँ से सर्च करिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको डिटेल आगे की वो देगा। देखिए यहाँ पर उसने डिटेल दी। अब ये देखिए मिनी आंगनबाड़ी में सिर्फ एक है जैनपुरा में यहाँ पर, तो यहाँ सामान्य है, नहीं कोई भी करे, यहाँ पर कोई भी कर सकता है। इसी तरीके से सहायिका का आप देखिए, आप अपने हिसाब से पद बदलते रहिए और आपका जो पर्टिकुलर गांव है, जो भी ग्राम सभा है या शहरी में वार्ड है, उसका आप यहाँ आसानी से जो है देख सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको आंगनबाड़ी सहायिका की अगर कोई वैकेंसी होगी तो वह यहाँ पर देखिए 2 हैं, यहाँ पर नगर 4, नगर 2 में 2 हैं यहाँ पर। तो यहाँ इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए जो कन्फ्यूज़न थे काफ़ी ज़्यादा वो दूर हो गए होंगे कि हम कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। यानी अपने पर्टिकुलर ग्राम सभा में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक हम आपको शहरी का भी करके दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ हमने एक डिस्ट्रिक्ट लिया है अमेठी, एक एग्जाम्पल करता हुआ हमने अमेठी ले लिया। अमेठी है, उसके बाद हमने ब्लॉक भी अमेठी ही सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर शहरी का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप अगले वाले पे आएंगे तो शहरी हमने यहाँ सेलेक्ट किया, हमने ग्रामीण पर चर्चा कर ली। अब यहाँ पर आपको वार्ड सेलेक्ट करना है। अब ये वार्ड आपके दिए गए हैं, तो यहाँ कोई भी हम एक वार्ड हमने मान लीजिए, ये एक वार्ड हमने जो है श्रवणपुर जो है हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आंगनबाड़ी हम देख लेते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कि कोई वैकेंसी है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो है सर्च मारा, तो यहाँ डाटा नॉट फाउंड, यानी यहाँ आंगनबाड़ी का कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी का देख लीजिए। तो आंगनबाड़ी मिनी का अगर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी डाटा कोई नज़र नहीं आ रहा, यानी यहाँ भी कोई डाटा नहीं है। अब आंगनबाड़ी सहायिका का देख लेते हैं। तो जैसे आंगनबाड़ी सहायिका का
अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर कोई डाटा होगा तो यहाँ प्रस्तुत करेगा, यानी इस पर्टिकुलर वार्ड में एक सहायिका का एक जो है वार्ड नंबर 6 में, जो वार्ड नंबर 6 है अमेठी टाउन्स का, उसमें एक वैकेंसी है, कुल रिक्त पद एक है और वो अमेठी टाउन्स 5 में है, अन्य पिछड़ा वर्ग की है। तो इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं कि यानी इन 8 जिलों में कौन सी वैकेंसी आई है, कैसी है, आपके लिए है कि नहीं है। अब भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी हर हाल में मदद की जाएगी, संभव जितना हो सकेगा। बाकी अगर आय जाति निवास बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, हमने आय जाति निवास पर एक वीडियो बनाया है, वो किस फॉर्मेट में बनना है उस फॉर्मेट को आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, हूबहू ऐसा ही बनवा के रखिए। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में फॉर्म नहीं आया है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बनाकर जो है चेक कर लें। प्लेलिस्ट बनी है आंगनबाड़ी भर्ती के नाम से हमारे चैनल पर, उसे आप देख सकते हैं। तो आइए अब मिलते हैं आपके अगले सवालों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।